दोस्तों कहते हैं कि अगर दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करें तो पूरी दुनिया उन्हें अलग कर सकती है, लेकिन उनकी यादों को कभी मिटा नहीं सकती। और जब किस्मत दो बिगड़े हुए लोगों को दोबारा मिलाती है, तो वह मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं होती, वह बरसों से दबे हुए जज्बातों का तूफान बन जाती है। पटना जंक्शन शाम के करीब 6 बजे का समय था। प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। कोई अपने परिवार के साथ खड़ा था, कोई सूटकेस घसीट रहा था, तो कोई ट्रेन आने की घोषणा सुनकर बेचैन होकर पटरी की ओर देख रहा था। उसी भीड़ में एक लड़की हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहने 2 साल के एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी। उसकी आंख में थकान थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी मासूमियत अब भी बाकी थी। अचानक भीड़ के बीच से एक युवक उसकी तरफ बढ़ा। वह लगातार उसी लड़की को देखे जा रहा था। उसके कदम जैसे अपने आप उसकी तरफ चले जा रहे थे। उसने धीरे से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। लड़की घबराकर पलटी, और जैसे ही उसकी नज़र उस युवक के चेहरे पर पड़ी, उसके होठ कांपने लगे, आंखें फैल गईं, सांसें जैसे रुक गई। उसके मुंह से अब इतना ही निकला, 7 साल, पूरा 7 साल बाद जिस इंसान को उसने आखिरी बार सोते हुए अलविदा कहा था, वह आज अचानक उसके सामने खड़ा था। राजीव भी उसी को देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खुशी से ज़्यादा दर्द था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, कैसी हो ममता? ममता की आंखों से आंसू बह निकले। वह चाहती थी कि दौड़कर राजीव के गले लग जाऊं, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ के बीच वह सिर्फ उसे देखती रह गई। इतने में बच्चा फिर रोने लगा। राजीव उसे चुप कराने लगा। तभी ममता की भाभी वहां पहुंच गई। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, मजबूरी है, समाज की दीवारें हैं और 7 साल तक अधूरी रह गई मोहब्बत का दर्द है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पटना यूनिवर्सिटी, जहां राजीव और ममता पहली बार मिले थे। राजीव गरीब परिवार से था, लेकिन पढ़ाई में पूरी यूनिवर्सिटी का टॉपर था। ममता एक संपन्न परिवार की बेटी थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। दोनों ने सपना देखा कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होंगे और फिर शादी करेंगे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। जब ममता ने अपनी घरवालों को राजीव का नाम बताया, तो पूरे घर में जैसे तूफान आ गया। उसके पिता ने साफ कह दिया, हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। राजीव ने भी हाथ जोड़कर बहुत विनती की, लेकिन उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया गया। उस दिन दोनों ने रोते हुए आखिरी बार एक दूसरे से कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन जरूर मिलेंगे। और फिर 7 साल बीत गए। आगे ट्रेन का सफ़र आता है। ट्रेन के सफ़र में दोनों अपनी अधूरी कहानी एक दूसरे को बताते हैं। राजीव बताता है कि उसने पढ़ाई जारी रखी, आईआईटी मद्रास से एमटेक किया और आज फिर चेन्नई की एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। लेकिन एक बात नहीं बदली, उसके दिल में ममता की जगह। उधर ममता बताती है कि उसकी शादी धोखे से ऐसे इंसान से कर दी गई
जिसकी नौकरी और डिग्री दोनों झूठी थी। कुछ महीनों में वह मायके लौट आई। राजीव की आंखें भर आती है। वह धीरे से कहता है, अगर उस दिन तुम्हारे पापा मेरी बात मान लेते तो शायद आज तुम्हारी आंखों में इतने आंसू नहीं होते। पूरा डिब्बा खामोश हो जाता है। सफ़र ख़त्म होने तक दोनों सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद राजीव उन्हें अपने दोस्त चिराग की शादी में चलने के लिए मनाता है। वहीं पुराने दोस्त दोनों की कहानी जानते हैं। सब मिलाकर ममता के परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में उसके पिता फिर मना कर देते हैं, लेकिन इस बार ममता चुप नहीं रहती है। वह अपने पिता से सिर्फ एक बात कहती है, पापा, पहली बार आपकी बात मानकर मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी थी। अब दूसरी बार मैं अपनी ज़िंदगी नहीं खोना चाहती हूँ। यह सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। उन्हें अपनी जिद पर पछतावा होता है। कुछ दिनों बाद पूरे परिवार की मौजूदगी में राजीव और ममता की शादी हो जाती है। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें वहाँ से दोबारा शुरू करने का मौका देती है जहाँ से सब कुछ ख़त्म हुआ था। अगर उस दिन पटना रेलवे स्टेशन पर राजीव की नज़र ममता पर नहीं पड़ती तो शायद दोनों सारी ज़िंदगी एक दूसरे को सिर्फ याद ही करते रहते। आज दोनों चेन्नई में अपनी नई ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके घर में खुशियाँ हैं, सम्मान है और सबसे बड़ी बात वह प्यार है जो 7 साल तक बिछड़कर भी कभी ख़त्म नहीं हुआ। दोस्तों, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, वह सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार करता है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।